फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में राहु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि कन्या का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो कन्या पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान माना जाता है। इसलिए देह में गुप्त युक्ति बल की विशेष शक्ति पाएगा तथा बड़ा स्वाभिमानी होगा और कुछ शरीर में दिक्कतें एवं कुछ परेशानी का योग पाएगा तथा मान प्राप्त करेगा तथा दिमाग की गहरी सूझ शक्ति के बल से प्रभाव कायम रखेगा एवं विशेष उन्नति के लिए कठिन प्रयत्न करेगा और कभी कभी गहरी चिंता पाने का भी धैर्य की महान शक्ति से काम लेगा और देह में आंतरिक रूप से कुछ कमी महसूस करेगा और उन्नति भी करेगा। यदि तुला का राहु धन स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन की तरफ से चिंता प्राप्त रहेगी और कुटुंब के स्थान में कुछ झंझट या परेशानी प्राप्त रहेगी तथा धन संग्रह के अभाव से कुछ गुप्त वेदना, तेजी तथा कभी कभी धन में हानि प्राप्त करेगा और धन की वृद्धि करने के लिए महान प्रयत्न करेगा। एवं राहु चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा, इसलिए विशेष चतुराई के गूढ़ मार्ग से कठिन कर्म के द्वारा धन की शक्ति पाएगा और प्रकट में धनवान समझा जाएगा तथा कभी कभी धन के पक्ष में मुक्त की सी सफलता शक्ति से विशेष लाभ पाएगा। यदि वृश्चिक का राहु भाई बहन और पुरुषार्थ के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए पराक्रम, प्रभाव और हिम्मत की विशेष वृद्धि करेगा तथा चतुराई की शक्ति से बड़े बड़े कठिन कार्यों को भी पूरा करने में सदैव तत्परता से काम करेगा। किंतु भाई बहन के पक्ष में परेशानी एवं कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी कभी पराक्रम स्थान के कार्यों में विशेष संकट होने पर भी आंतरिक धैर्य की शक्ति को नहीं छोड़ेगा और साहस से सफलता प्राप्त करेगा और सदैव अपनी जीत एवं कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा तथा शील संतोष की परवाह नहीं करेगा। यदि धन का राहु चौथे केंद्र माता, भूमि एवं सुख के स्थान पर नीच का होकर शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो माता के सुख की महान हानि करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थानों की कमी करेगा तथा घरेलू सुख शांति में विशेष बाधाएं प्राप्त करेगा और घर के अंदर कभी कभी घोर संकट एवं दुख के कारण प्राप्त होंगे और मातृस्थान एवं मातृभूमि से संबंध विच्छेद रहेगा तथा बहुत प्रकार से सुख संबंधों में संकीर्णता रहेगी और किसी प्रकार गुप्त योजनाओं के द्वारा गुप्त रूप से सुख के साधन प्राप्त होंगे और निजी स्थान में शांति का विशेष अभाव रहेगा। यदि मकर का राहु पंचम त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो विद्या की शक्ति प्राप्त करने में कुछ अड़चनें रहेंगी किंतु विद्या प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर गुप्त युक्तियों का विशेष संग्रह होने के कारण बुद्धि में कुछ परेशानी रहेगी और संतान पक्ष में कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या की आंतरिक कमी के रहते हुए भी प्रकट में बातों की चतुराई और सफाई से काम करता रहेगा तथा बोलचाल में स्वार्थ सिद्धि के कारण सत्य असत्य की परवाह नहीं करेगा
तथा कभी कभी विभाग के अंदर गहरी चिंता के कारण भी प्राप्त करेगा। यदि कुंभ का राहु छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर गृह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव कायम करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी गुप्त युक्ति के बल से विजय और सफलता पाएगा। तथा कभी कभी शत्रु एवं रोग आदि पक्ष की दिक्कतों में महान संकट आने पर भी गुप्त सूझ और गुप्त हिम्मत की शक्ति के कारण प्रत्यक्ष में अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देगा, किंतु अपने अंदर कुछ कमजोरी का अनुमान करेगा और अपना प्रभाव जमाने के लिए कठिन से कठिन कार्य को भी करने में तत्पर रहेगा। यदि मीन का राहु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ प्राप्त करेगा तथा कभी कभी गृहस्थी एवं रोजगार के मार्ग में महान संकट प्राप्त करेगा, किंतु गुप्त चतुराइयों के योग से तथा आंतरिक धैर्य की शक्ति से परिस्थिति को पुनः संभाल कर चलेगा और कभी कोई मूत्रेंद्रिय में विकार का योग बनेगा तथा स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में हृदय के अंदर कुछ दुख और कमी का अनुभव करता रहेगा और स्त्री स्थान तथा रोजगार के संबंध में अधिक उन्नति करने के लिए कठिन प्रयत्न करेगा। यदि मेष का राहु 8वें आयु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु के संबंध में कई बार महान संकट करेगा और जीवन की को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा और उदर के अंदर नीचे की तरफ कुछ बीमारी या शिकायत पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में चिंता एवं परेशानियों के कारण प्राप्त होंगे तथा जीवन निर्वाह की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए स्थायी लाभ प्राप्त करने की ख्याल से बड़ा भारी कठिन प्रयत्न करेगा, किंतु इतने पर भी अपनी दिनचर्या के मार्ग में कुछ कमी और झंझट का गुप्त योग अनुभव करेगा। कन्या का राहु यदि वृषभ का राहु नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में एवं धर्म स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में कुछ चिंताएं प्राप्त करेगा। धर्म के यथार्थ पालन में कुछ कमजोरी रहेगी और भाग्य की उन्नति के लिए महान कष्ट साध्य प्रयत्न करेगा तथा भाग्य के बाहरी हिस्से में जितनी उन्नति पाएगा उसकी तुलना में अंदरूनी तौर से भाग्य में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और भाग्य स्थान में कभी कभी भारी संकट प्राप्त करेगा, किंतु गुप्त युक्ति एवं चतुराई और धैर्य की शक्ति से पुनः भाग्य में जागृति पाएगा और कुछ अधिकार रूप से भी भाग्य की उन्नति पाएगा। यदि मिथुन का राहु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो पिता स्थान में कुछ संघर्ष के साथ साथ विशेष उन्नति प्राप्त करेगा और राज समाज के स्थान में बड़ी चतुराई से मान और प्रभाव पाएगा तथा गुप्त युक्ति की विशेष कला के द्वारा कारोबार में खूब सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज और कारोबार के स्थान में कभी कभी विशेष संकट का योग प्राप्त करेगा, किंतु विशेष धैर्य एवं चतुराई के बल से
पुनः अच्छे रास्ते पर आ जाएगा और कारोबार एवं मान प्रतिष्ठा की विशेष उन्नति प्राप्त करने के लिए महान कठिन प्रयत्न भी करेगा। यदि कर्क का राहु 11वें लाभ स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान में क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में वृद्धि तो अवश्य करेगा, किंतु शत्रु राशि पर होने से लाभ के मार्ग में विशेष दिक्कतें रहेंगी तथा कभी कभी लाभ के संबंध में विशेष चिंता या विशेष धोखा खाने का योग भी बनेगा, क्योंकि आमदनी के मार्ग में कभी कभी विशेष लाभ प्राप्ति के लिए कुछ अधिक कठिन परिश्रम और अधिक प्रयत्न भी करेगा तथा आमदनी के स्थान में कुछ त्रुटि एवं असंतोष रहेगा और कभी कभी मुक्त का सा अचानक लाभ भी प्राप्त होगा। यदि सिंह का राहु 12वें खर्च स्थान में बाहरी स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में बहुत परेशानी प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में दुख का अनुभव करेगा और खर्च संचालन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए भारी कठिन प्रयत्न करेगा और कभी कभी खर्च के मार्ग में भारी संकटों का सामना करने की स्थिति पाएगा, किंतु फिर भी गुप्त युक्ति और गुप्त हिम्मत की शक्ति से खर्च का संचालन करता रहेगा और कभी कभी कोई मुफ्त का साधन खर्च संचालन के लिए प्राप्त करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।